जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहन कुमार जी के में। हम आज की क्लास में देखेंगे हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह क्लास अभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज को रसपति या रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। तो पूछा गया है निम्न में से किस रस को रसराज कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? पूछा गया है आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले क्या कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? पूछा गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस और वीर रस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आप सही जवाब, शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है अद्भुत रस, विभत्स रस और श्रृंगार रस और डी, वीर रस। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये वीर रस नहीं, इसका गलत है। इसका सही जवाब है निर्वेद रस। इसका सही जवाब है डी। देखिए अद्भुत रस का क्या है? विस्मय रस, विभत्स का जुगुप्सा, श्रृंगार रस का रति। तो स्टार्ट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अखियाँ हरी दर्शन की, भूखी कैसे रहे रूप, रस राची ये बतियाँ सुनी रूखी। तो आपको इसमें रस बताना है। पूछा गया है कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस और वीर रस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? पूछा गया है भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 32, 33, 34 और 35। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अजगरी लाखी एक और मृगराज, बिकल बतोही बिच ही परियो मूर्छा खाए में कौन सा रस है? पूछा गया है एक और अजगर ही लाखी एक और मृगराज, बिकल बतोही बीच ही परियो मूर्छा खाए में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भयानक रस। इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वृद्धा के अतुल ध्यान, हाँ वृद्धा के सहारे, हाँ प्राणों के परम प्रिय, एक मेरे दुलारे में कौन सा रस है? पूछा गया है हाँ वृद्धा के अतुल ध्यान, हाँ वृद्धा के सहारे, हाँ पापों के परम प्रिय, हाँ एक मेरे दुलारे में कौन सा रस है? करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और श्रृंगार रस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करुण रस। इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है निज भाषा उन्नति अहु सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को भूल में कौन सा छंद है? पूछा गया निज भाषा उन्नति अहु सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को भूल में कौन सा छंद है? हरि गीत का छंद, दोहा छंद और सोरठा छंद और चौपाई छंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पूछा गया है हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 24, 28, 26 या 31। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकन की किन नपुर धुनि मुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि, गुनी में कौन सा छंद है? पूछा गया है काकन की कुन नपुर धुनि सुनी, कहल लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा छंद है? तो दोहा, चौपाई, सोरठा, हरि गीत का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौपाई, बी। इसका जवाब क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? पूछा गया एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? सलेश अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या प्रतीक अलंकार। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? यमक अलंकार। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? पूछा गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, सलेश अलंकार, विकृति अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार। इसका सही जवाब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना तुम अविवेकनी कौन लियो यह ढंग, पविन सो निज बंधु को करवाती भंग में कौन सा अलंकार है? पूछा गया है यमुना अविवेकनी कौन लियो यह ढंग, पविन सो निज बंधु को करवाती भंग में कौन सा अलंकार है? दबदांत अलंकार, त्याग स्तुति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और प्याज निंदा अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी,
त्याज स्तुति अलंकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कारण के उपस्थिति होने पर भी कार्य नहीं होता वहाँ कौन सा अलंकार होता है। पूछा गया है जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता वहाँ कौन सा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार और विशेषोकित अलंकार और दत्तांत अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विशेषोकित अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से में कौन सा अलंकार है। पूछा गया है जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से में कौन सा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, ब्याज स्थिति अलंकार और विशेषोवृत्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषोवृत्ति अलंकार। इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के दो मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। आपको इसका सही जवाब बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत प्लस इत्यादि, इति प्लस इत्यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय का सही विलोम शब्द है। अन्वय क्या का सही संधि विच्छेद है। पूछा गया है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। अनु प्लस आ, अनु प्लस आय, अनु प्लस ए, अनु प्लस आय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनु प्लस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। पूछा गया है निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चल। तो इसका सही जवाब बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। पूछा गया स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। व्यंजन संधि, चरण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यण संधि। ये यण संधि सही कर लें, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है अल्प का विलोम शब्द क्या होगा। पूछा गया है अल्प का विलोम शब्द क्या होगा। अवग, कृतज्ञ, सर्वज्ञ या अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वज्ञ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। लाल, भाषित, बलिष्ठ, अस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी, उदय का विलोम शब्द डी है। अवनि का विलोम शब्द है। पूछा गया है अवनि शब्द का विलोम क्या है। धरा, अंबर, अग्नि, तरणी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए अवनि शब्द का विलोम शब्द क्या है। इसका सही जवाब बी है, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य शब्द, कौटिल्य का विलोम शब्द है। पूछा गया है कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द बताइए फटाफट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आर्जव। इसका सही जवाब क्या होगा बी, आर्जव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष का विलोम शब्द क्या होगा। पूछा गया कृष का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हृष्ट पुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल का विलोम शब्द है। बहुल, अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पूछा गया एकल का विलोम शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बहुल। इसको बहुल है, ये बहुल कर लें, बहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। पूछा गया निम्न में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है। तीव्र, तृष्णा, त्यागी और कंठित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दें इसका। तो इसका सही जवाब है कुंठित, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है। संबंध, संलग्न, निबद्ध और विविध। पूछा गया है निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत का विलोम क्या है। पूछा गया है अत शब्द का विलोम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रज का सही विलोम शब्द क्या है। पूछा गया अग्र का सही विलोम क्या है। अनुज, लघु, छोटा, सूक्ष्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट दें। अग्रज का विलोम शब्द बताइए फटाफट क्या है। उसका जवाब हो जाएगा ए, अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। अमर, मृत्यु, विषय, बेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप का विलोम शब्द है। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यक्ति रूप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरूप, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का विलोम शब्द क्या है। पूछा गया अर्जुन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर शब्द का विलोम शब्द क्या है।
फटाफट बताइए। इसका पूछा गया है अम्ल शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा डी मृत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, पूछा गया इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है सलील, दुश्लील, विश्लील और कुश्लील, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सलील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरुक्त शब्द का विलोम है, पूछा गया है अनुरुक्त शब्द का विलोम अनुरुक्त, विकृत, अनर्थ या विकृत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी विकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी का विलोम शब्द लिखिए या अंतर्मुखी विलोम शब्द का विलोम छांटिए, तो जगमुखी, जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, पूछा गया लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखने से बनता था, तो इसमें विलोम क्या होगा, तो इसका सही जवाब है कांतिहीन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का विलोम है, पूछा गया अब क्वेश्चन का विलोम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सुकून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक का विलोम क्या है, पूछा गया अत्यधिक का विलोम क्या है अल्प, अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिकृत और अनधीन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ए अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है, पूछा गया है अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए प्राचीन, अद्यतन और अधुनातन और सनातन, तो इसका सही जवाब क्या होगा ए प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक का विलोम शब्द है, पूछा गया अभिक का विलोम शब्द अग, तग, प्रग और चतुर, इसका सही जवाब हो जाएगा ए अग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग शब्द का विलोम है, फटाफट जवाब दें। अग शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है बेग, मूर्ख, अनुज, अल्प, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है अभिग, भिग, बिग और अभिग, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है अभिग, भिग, अनभिग और विग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अनभिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनभिग शब्द का विलोम शब्द है, पूछा गया अनभिग शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द क्या है, पूछा गया है अथ शब्द का विलोम शब्द क्या है अथक, पृथक, इति, अति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरुक्ति का विलोम शब्द पूछा गया है, तो अनुरुक्ति शब्द का विलोम क्या है विराग, विरक्ति, त्रोभाव और संशक्ति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शब्द का विलोम शब्द क्या है, पूछा गया है अमित शब्द का विलोम शब्द क्या है सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी परिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकृत शब्द का विलोम है अनधिकृत, अनधिकृत, अनधिकारिक, प्राधिकृत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का ये लास्ट सवाल है, अनुमोल शब्द का विलोम है, पूछा गया है अनुमोल शब्द का विलोम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुलोम, प्रतिलोम, अनमोल और अवलोम, तो पूछा गया है अनुमोल शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिलोम। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।